up anew. Wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. देखो जी, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं. एंड सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी यार, ये वाले व्लॉग को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज लाइफ में एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. एंड ये मूविंग इन, पैकिंग, अनपैकिंग वाला प्रोसेस बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है. बीच में दिवाली आ गई, आई वेंट टू नासिक एंड काफ़ी चीज़ें हुई. जो लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम यू ऑल. आई एम हीना रहेजा एंड आई एम अ ट्रैवलर एंड नाउ आई एम इन मुंबई. अर्लियर आई वॉज इन बैंगलोर एंड वैसे मैं हरियाणा से हूँ, फ्रॉम भिवानी इन पर्टिकुलर. ये मैं ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करती हूँ भिवानी के बारे में, बट एनीवेज. सो थिंग इज दैट वाई एक्चुअली वी मूव्ड टू मुंबई. ये मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा क्वेश्चन, तो आई थॉट कि मैं यहीं आंसर कर देती हूँ. सो बेसिकली अनुराग, माई हस्बैंड, ही गॉट अ न्यू जॉब हेयर इन ड्रीम 11 एंड उन लोगों के अभी ऑफिस खुलने थे एंड ऑफिस जाना कंपल्सरी हो गया था, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था. सो वी हैड टू शिफ्ट टू मुंबई. नहीं तो हम अभी शायद बैंगलोर में और थोड़ा लंबा टाइम रुकते. मतलब आई पर्सनली वॉन्टेड टू स्टे देयर बिकॉज obviously I loved the weather there. जो लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स लवर हैं उनको पता होगा ड्रीम 11 क्या कंपनी है, क्या करती है एंड खेल है तो मज़ा है. ओके, सो बेसिकली थिंग वॉज कि हम यहाँ पर आए तो उसके लिए 21 डेज का कंपनी स्पॉन्सर्ड हमें स्टे मिला सेंट रेजिस में, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी हेयर इन मुंबई. एंड होटल स्टे फॉर 21 डेज. मतलब जब हमें ये बात का पता चला तो पर्सनली आई वॉज सो एक्साइटेड. मैंने बहुत चीज़ें सोची थी कि मैं पता नहीं क्या क्या ही करूँगी, बहुत सारा कंटेंट शूट करूँगी एंड ऑल दैट. एंड वैसे उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ जो मैंने सोचा था. बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने इस वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है. एंड बहुत ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई बिकॉज ऑनेस्टली हमारे जो 3 हफ्ते थे वो बहुत जल्दी निकले. वी हैड टू सर्च फॉर अ न्यू हाउस विच वॉज अगेन अ बिग डील यू नो हेयर इन मुंबई. एंड उसके बाद काफ़ी सारा फर्नीचर वगैरह हमें परचेज करना था एंड बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटीज़ थी. एंड इन बिटवीन अनुराग को ऑफिस जाना भी शुरू करना था एंड जो भी चीज़ें थी तो वो मैंने यहाँ शेयर किया. एंड एक और छोटी सी चीज़, तो इन दीज 21 डेज फॉर द होल पीरियड हमारा ब्रेकफास्ट वॉज स्पॉन्सर्ड, लंच वॉज इंक्लूडेड फॉर नहीं लंच वॉज नॉट इंक्लूडेड एट ऑल. डिनर वॉज इंक्लूडेड फॉर 7 डेज. बाकी के बचे हुए 14 दिन के लिए हमें डिनर अपने आप मैनेज करना था. सो तो जो भी बची हुई मील्स थी वो सब हमने बाहर से मंगाई बिकॉज देयर वॉज नो ऑप्शन अदरवाइज. सो या लेट्स गेट क्विकली इनटू द व्लॉग अगेन. What's up guys? It's technically my day 1 here in Mumbai and I am currently at St. Regis. सुबह से लिटरली बस मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए उठी थी एंड उसके बाद पूरा टाइम मैं बेड में थी. एंड कैन यू ब्लेम दिस बेड? आई मीन नॉट टू बी इन. यार ये इस बेड में कौन नहीं रहना चाहेगा पूरा दिन. ओह माय गॉड, इतने सारे काम के बाद, इतना बिजी होने के बाद फाइनली आज मुझे एक ऐसा दिन मिला व्हेन आई जस्ट वांटेड टू डू नथिंग बट मी बीइंग मी. मैंने अपने सारे कैमराज वगैरह सब चार्ज किया एंड आई थॉट लेट्स गो आउट, थोड़ा बहुत घूम कर आते हैं, देखते हैं आसपास क्या है. बिकॉज एक्साइटमेंट टू बी इन अ न्यू सिटी एंड न्यू लाइफ. आई थॉट कि आई विल गो टू सम नियर बाय स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट. So after a lot of Google and Instagram search, I went to Bandra Hill Road and Linking Road Market. After that I went to Bandstand, Shah Rukh Khan ke ghar ke samne, and I saw the sunset, spent some good alone time and it felt really good, man. I mean, I guess it was a good decision to go out that day. अगले पूरे 3 हफ्तों तक अनुराग और मैंने सबसे ज़्यादा जो पार्ट एंजॉय किया दैट वाज द ब्रेकफास्ट. एंड ये वाला रूटीन हमारा फिक्स हो चुका था बिकॉज सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता था. एंड सेंट रेजिस का पूरे मुंबई में एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट है. तो आई मीन वी जस्ट कुडंट मिस दैट पार्ट. एंड उसके बाद आई यूज टू सी अनुराग वर्किंग लाइक दिस यू नो. ये मेरा रेगुलर व्यू होता था, या वो ऐसे चलता रहता था या सामने बैठा रहता था. Today I ordered this Navratra थाली for my lunch because नवरात्रे ख़त्म ही होने वाले हैं. I thought कि यार एक तो मंगा ही लेते हैं. So I ordered सिंघाड़ा आलू पराठा curd meal with pineapple papaya हलवा. Going to enjoy my food with this view. आज मौसम again ज़्यादा clear नहीं है तो you cannot see the sea.
हम लोगों ने अपना पूरा फर्स्ट वीक हाउस हंटिंग में लगाया एंड एक्चुअली अनुराग के ऑफिस में एक क्लॉज है कि उनको ऑफिस से 30 मिनट्स ऑफ ड्राइव में ही घर लेना है, तो उसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था ये वाला प्रोसेस एंड हमें घर मिल ही नहीं रहा था एंड वी ऑलमोस्ट थॉट कि यार हम कोई एयरबीएनबी बुक करा लेते हैं या फिर हम नासिक चले जाते हैं और कुछ टाइम के लिए. 50% होटल स्टे डन, 50% लेफ्ट एंड काफ़ी लेवल पर मैं बोर हो चुकी हूँ और काफ़ी लेवल पर मुझे लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा मिस भी करने वाली हूँ उसको अपने घर जाने के बाद, बिकॉज यू नो सुबह सुबह बढ़िया सा ब्रेकफास्ट होता है एंड हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज एंड ऑल ऑफ दैट. और बेस्ट पार्ट इज दिस बेड. आई मीन ये तो एक्चुअली बेस्ट है यार. बहुत ही हैपनिंग सा वॉशरूम दिखाती हूँ आज. सो ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं आज. आई कैन अवॉइड डूइंग इट बट मेरे अंदर का ओसीडी जाग चुका है बहुत अच्छे से. आई जस्ट कैन नॉट सी ऑल द डर्टी लॉन्ड्री इन माई कबर्ड एनी मोर. तो या धोबी घाट बनेगा आज. ऑल्सो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अ हेयर पैक विच इज बनाना, एलोवेरा एंड द ऑयल. तो आई थॉट कि यार थोड़ा सा सेल्फ पैम्परिंग भी जरूरी है. एंड आई ऑर्डर्ड दिस बाथ सॉल्ट, ये आज डिलीवर हुआ है बिकॉज आई सो वॉन्टेड टू यूज दिस बाथ टब, जो अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में तो नहीं है बट चेकआउट से पहले एटलीस्ट एक बार बाथ टब के मजे लेना बनता है. सो या दिस वन आई गॉट फ्रॉम Amazon. Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if देखो जो घर वाला कंफर्ट होता है ना वो तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, नो मैटर इफ इट्स अ वेरी लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टी. सो हमारे रूम की हालत तुम देख सकते हो ऐसे वीडियो में. ऐसा रोज भी नहीं होता था ऑब्वियसली, बट कभी कभी ऐसी वाली सिचुएशंस आ जाती थी जब काफ़ी मेस होता था बिकॉज अनुराग सुबह सुबह ऑफिस चला जाता था जल्दी जल्दी में सारे कपड़े ऐसे बिखेर देता था. कपड़े सुखाने होते थे, कपड़े धोने होते थे बिकॉज लॉन्ड्री वॉज सो डैम एक्सपेंसिव देयर इन द होटल. आई मीन एवरीथिंग वॉज सो डैम एक्सपेंसिव मैन, वी जस्ट कुडंट अफोर्ड दैट. और रोज़ की इतनी लॉन्ड्री खुद से ही करनी होती थी एंड मैले कपड़े भी आप नहीं रख सकते थे, लिमिटेड कपड़े थे हमारे पास. एंड yeah, life was little tough to be honest, staying inside चार दीवारी. आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जिसको नेचुरल एयर चाहिए लाइफ में. आई फील सफोकेटेड व्हेन आई एम इन अ वेरी क्लोज्ड एनवायरनमेंट एंड स्पेशली सारा दिन एसी में रहना वॉज अ टास्क. आई पर्सनली हेट एसी फॉर 2 reasons. इट्स नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. बट यहाँ होटल में मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे. येस आई कुड गो आउट स्विमिंग पूल वाले एरिया में बिकॉज दैट वॉज दी ओनली ओपन एरिया इन द होटल. बट यार रोज रेडी होके यू कैन नॉट गो आउट. प्लस काम वाम होता था तो थोड़ा आलस नाम की भी चीज़ होती है, तो नहीं पॉसिबल हो पाता था वो. एंड हेंस दिस वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी. What's up guys? Little excited because this is the first time that I got invited to an event here in Mumbai and I'm going to St. Xavier's College. अभी ज़्यादा बात नहीं करते, my cab is waiting already. So by the way I tried a little formal look because that was the code and मेरे पास यही था जो मैं जुगाड़ कर पाई अभी वाले कपड़ों में से. Because I'm staying in a hotel so I don't have much clothes here. they think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and some days it's hard to find the reason why you stay by आज हमने ना बहुत ही ज़्यादा फैंसी सा डिनर मंगाया. लेट मी शो यू. सबसे पहले तो देखो आई वॉज सोल्ड ऑन पैकेजिंग. दिस इज फ्रॉम बैम्बू बिरयानी हाउस एंड इट केम इन दिस पैकेज एंड ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, ट्रस्ट में, हमने इसके पूरे पैसे दिए हैं. एंड ये बैम्बू के अंदर बिरयानी आई है. ये वेज है नॉन वेज मंगाई है हमने? नॉन वेजिटेरियन है. सो बेसिकली मैं नॉन वेजिटेरियन बिरयानी के चावल खा लेती हूँ. सो एनीवेज इट स्मेल्स अमेजिंग एंड मैंने इससे पहले बैम्बू बिरयानी कभी भी नहीं खाई है. सो जिनको नहीं पता तो बैम्बू बिरयानी बैम्बू के अंदर ही पकाई जाती है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस बैम्बू बिकॉज इसके अंदर मैं एक प्लांट लगाऊंगी. दैट्स द प्लान नहीं तो कैसे भी करके आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ दिस वन. एंड रायता केम इन दिस. ये जार ग्लास जार्स भी मैं कलेक्ट ही करती हूँ, इनका कुछ ना कुछ यूज हो ही जाएगा. सो ओके, आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग दैट
कि होटल में रहने का सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया, वन आई ऑलरेडी शेयर कि पूरा टाइम एसी के अंदर रहना, एंड सेकंड अगेन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाज द फूड। बाहर का ही खाना था पूरे 3 हफ्ते, एंड इनफैक्ट उसके भी बाद 1 हफ्ता, बिकॉज नए घर में शिफ्ट होने के बाद सिलेंडर एंड ऑल ये सब चीज़ें अरेंज करना, इट टेक्स टाइम। ये सब के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया पेट का, तबीयत का, एंड सब सिस्टम ख़राब सा हो गया। प्लस मेरा वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैवल वाला काम रहता है, तो उसके चक्कर में मैं एनीवे बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। लेकिन व्हाट आई ट्राई इज़ कि मैं बाहर का जंक जितना हो सकता है कम से कम खाऊं, और जितना हो सके होम कुक्ड फूड खाऊं। होटल स्टे वॉज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड कि नाउ इट्स डन। जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट होंगे, व्हेन थिंग्स विल गेट सॉर्टेड, आई विल गेट प्रोफेशनल हेल्प, and I want to be in shape, I want to take care of my diet, I want to be healthy and fit and all of that. I did a lot of research finding out the right person who can guide me well and understand my requirements, my travel kind of lifestyle, and मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती हूँ लाइक वर्कआउट एंड ऑल, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बट उसको ध्यान में रखते हुए I literally wanted to find out the right nutritionist who can actually guide me and take care of me. And luckily I found one who is Vidhi Manocha, and मैं उनका Instagram handle यहाँ पर mention कर देती हूँ, and इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आज फाइनली मतलब 3 दिन के रिसर्च के बाद अनुराग ने टीवी यूनिट फाइनल कर लिया। इतने एफर्ट के बाद मैं तुम लोगों को बता नहीं सकते कि किस लेवल का रिसर्च अनुराग ने डाला है टीवी यूनिट खरीदने के लिए। एंड सो आई हैव टू शूट अ स्मॉल वीडियो फॉर दिवाली कैंपेन फॉर ट्रेल। तो यार उसके लिए भी मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग करने। शॉपिंग एज इन मुझे बड़ी बेसिक सी चीज़ें चाहिए, तो लेट्स गो आउट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप है यार बाहर। बॉम्बे इज लाइक दैट। एंड देन आई टुक अ वेरी बैड डिसीजन ऑफ माई लाइफ। 2 दिन से तबीयत कितनी लगी हुई है, लिटरली मतलब गले का बैंड बचा हुआ है। मैं ज़िंदगी में बाहर से कभी वो गन्ने का जूस नहीं पीने वाली हूँ कहीं से भी ऐसी रैंडम जगह से, बिकॉज आई डिडंट नो कि ये इतना रिस्की हो सकता है। तो और कल हमें मूव इन करना है, एंड आई एम ऑलरेडी सो टायर्ड बाय थिंकिंग अबाउट इट। बोलते हुए भी मुझे सांस चढ़ रहा है। दोपहर के 2 बजे को मैं अभी तक बेड से नहीं उठी हूँ, एंड फाइनली अभी मैंने खाना मंगाया, तो आई गेस थोड़ा खाना वाना खा के स्टीम लेती हूँ, एंड उसके बाद मे बी I'll sleep again. What's up guys? देखो first of all I'm ready in my little black dress which I borrowed from my sister. Second I want to show you is the room की हालत। ये सूटकेस मैं actually पैक कर चुकी थी जाने के लिए, but I needed something so you can see that. And the shoot I told you ये सब उसका ड्रामा है, not drama but ठीक है, मतलब that's how it works. So मैं तुम्हें बड़ी funny बात बताती हूँ। द शूट दैट आई वॉज डूइंग, उसके लिए ना मुझे अपने बाल वाइट करने थे, बिकॉज इट वॉज अ शूट फॉर अ हेयर कलर ब्रांड। एंड उसके लिए देखो मैंने ना चॉक पाउडर में पानी मिलाया, एंड अभी इट्स स्टिल लेफ्ट। आई एम वर्किंग ऑन इट सिंस 2 PM एंड इट्स 6 PM, एंड ये थोड़ा बहुत जुगाड़ मैंने किया। मुझे ना ये मालाएं लगानी थी। आई ट्राइड रियली हार्ड कि मैं इसको दीवार पे पेस्ट कर पाऊँ, बट हुई नहीं वो, एंड ज़्यादा पंगे मैं कुछ कर नहीं सकती थी। सो मैंने कर्टेन को जुगाड़ लगा के यहाँ से लगाया। ये सही हो जाएगा, डोंट वरी, ये टेढ़ा ऐसे नहीं होगा। जैसे उतारूँगी तो इट विल कम इन द ओरिजिनल शेप। तो या दिस इज़ डन। एंड एक और फनी बात, ये साड़ी मुझे पहननी थी, बट पहली चीज़ मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। थ्योरी में थोड़ी बहुत आती थी, बट थ्योरी डिडंट वर्क, एंड दिस फैब्रिक इज़ वेरी टाइट, मतलब कॉटन जैसा होता है, तो मेरे से ना वो ढंग से हो नहीं पाया, बिकॉज मतलब बिना किसी हेल्प के साड़ी ऐसे पहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने इसका जुगाड़ करा, मैंने इसको ना बस ऐसे रैप करा, मतलब फैब्रिक को ऐसे लगाया, दुपट्टा यहाँ बांधा वेस्ट पे ताकि सूट की लुक दे, और मैंने ऊपर से दुपट्टा ले लिया। भाई अलग लेवल जुगाड़ किया था मैंने, लिटरली अलग लेवल जुगाड़। व्हाट नाउ, व्हाई एम आई ड्रेस्ड? सो यहाँ पर ना सेंट रेजिस में एवरी इवनिंग देर इज दिस शैम्पेन सेरेमनी, इसको क्या कुछ तो बोलते हैं, दैट हैपन्स एट 6 PM। तो मुझे 20 दिन हो गए, मैंने अभी तक अटेंड नहीं करी, एंड आई रियली वांट टू। ये मुझे टिकू जी ने बताया था। टिकू जी को अगर नहीं जानते तो टिकू जी इज एन अमेजिंग फूड ब्लॉगर फ्रॉम दिल्ली। तो हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि रेजिस में हो तो वहाँ पर जरूर जाना, तो ऑन हिज रिकमेंडेशन आई एम गोइंग देयर। दैट्स इंटरेस्ट। एक शूट में तुम देख सकते हो मैंने कमरे का भूत बना दिया लिटरली, एंड ये थैंक्स टू रेजिस जिन्होंने मुझे बोल्स दिए, ये भी मुझे चाहिए थे। एंड चलते हैं नीचे अब।
By the way, this whole specs look and the color and like black with brown and मतलब बड़ा अलग सा लग रहा है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा स्टूडियस हूँ, which I used to be, but बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन हो गया. Finally, let's go. I'm here to talk about one of the iconic rituals, the evening ritual, which we celebrate across all St. Regis properties around the world. I would like to explain you what we are doing exactly. This is the evening ritual where we open a bottle of champagne and give a speech how we started the ritual, and we are giving one glass of complimentary champagne to each and every guest who is here right now. Wow. And just out of curiosity, how old is the tradition? Ma'am, since we opened the first St. Regis Hotel In 1904. 1904? Oh my god, it's more than 100 years old. Yes, ma'am. Oh wow. It's in New York. Good morning, guys. Today is 23rd of October and I'm so excited because today we are moving to our new house, and although हमें रात को यही होटल में वापस आना है because यहाँ से चेकआउट कल है. देखा क्योंकि हमारा रिवर्स है ना छोटू. रिवर्स क्यों है? हम ऐसे कूदेंगे और ऐसे बाहर आएंगे. वो वाला रिवर्स होगा, ये स्ट्रेट है. ये रिवर्स होगा, यहाँ से उठ रहे हैं वहाँ घुस रहे हैं. यहाँ पर कूद रहे हैं, वहाँ पर उठ रहे हैं, समझ आया? मैं दोनों तरीके से कूदेंगे यहाँ क्यों? यहाँ से तो जा रहे हैं ना. यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से उठेंगे. अच्छा चल कूदते हैं. 1 2 3. The next day. What's up guys? मैं 2-3 दिन से शेयर कर रही हूँ that I'm not feeling really well and अभी भी मेरी तबीयत ख़राब सी है. I have like literally very bad headache. I don't know why. Maybe exertion की वजह से, maybe पता नहीं, इतना ज़्यादा दिन हो गया बाहर का खाना खाते खाते. Maybe that is the reason. But yeah, I'm taking medicines regularly, and today I'm going to shift to my new house, which means I'm checking out from St. Regis, and I am super happy for both checking out also and shifting to my new house also. And जो भी experience था मेरा stay का यहाँ पे, मैंने तुम लोगों के साथ as it is share किया. इसमें बिल्कुल कहीं पर भी I didn't sugarcoat anything, to be very honest, and that's my personal experience. हो सकता है आप लोग इससे agree नहीं करो, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे माइंड में आइडियाज आ रहे हो कि यार अगर ऐसे करती तो स्टे और बेटर हो सकता था, या मतलब पता नहीं, कुछ भी हो सकता है. बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट लेवल, एंड I just wanted to share my personal experience which I did. So yeah, thank you so much for watching my video. Next video आने वाली है मेरे नए घर से, तो please stay tuned. Just a sec. हाँ बस मेरा लास्ट हो गया, आ रही हूँ. Okay, bye. Yeah, so Anurag was there. He was asking me to come down because he's waiting, and I wanted to just record before I leave the room. मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से रूम टूर दूंगी, एकदम सिनेमैटिक से शॉट्स निकाल के बढ़िया तरीके से. बट यार 3 हफ्ते निकल चुके हैं. मुझे नहीं पता ये इतनी जल्दी भी निकले, और ऐसा भी लगा, बीच में लगा कि यार इतनी जल्दी निकल गए, फिर लगा कि यार इतना आराम से निकल रहा, टाइम निकल ही नहीं रहा. काम इतना ज़्यादा था, एंड मेंटली आई वॉज सो ऑक्यूपाइड. आई ट्राइड टू रिलैक्स बट आई जस्ट कुडंट, बिकॉज जब तक एक फाइनल काम ख़त्म नहीं हो जाता ना, हम नहीं रिलैक्स कर पाते. सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एंड एनीवेज, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यू जस्ट हैव नो आइडिया हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर यू टू वॉचिंग द वीडियो, फॉर स्पेंडिंग योर प्रीशियस टाइम ऑन माई वीडियोज. एंड आई मीन दिस इज सो ग्रेट. Time is the best thing that you can actually gift to someone, so I'll take it as a gift. And अभी तो दिवाली आ रही है, तो I'll take it as a दिवाली gift. So yeah, thank you so much for watching, and वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर नहीं किया हो तो मतलब प्लीज़ कर लेना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एंड कॉमेंट में मुझे बताना कैसी लगी. एंड एक चीज़ बताना, गिवन अ चॉइस, would you be interested in staying in a luxury hotel for 3 weeks? What is your opinion on this? But yeah, let me quickly show you the room. As soon as you enter, there is this unit जहाँ पर आप obviously अपना सामान रख सकते हो. Then there are these cupboards. तो हम लोग जैसे शिफ्ट हुए थे, अनुराग और मैंने अपना सारा सामान यहीं पर सेट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली 3 हफ्ते रहना, इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग. रोज सूटकेस से सामान निकालो एंड ऑल ऑफ दैट, बेसिक. बट स्टिल आई फेल्ट लाइक एक्सप्लेनिंग, आई डोंट नो व्हाट इज द नीड. देन देर इज दिस यूनिट, यहाँ पर रोज पानी की बॉटल्स भर दी जा रही थी. आई हेटेड दिस पार्ट अबाउट द होटल, दैट सो मच ऑफ प्लास्टिक यूसेज इन ईच एंड एवरी रूम every day. And I asked
कि यार आप लोगों के पास रेगुलर वाटर है दैट यू नो यू कैन रीफिल द बॉटल्स. हमारे पास बिकॉज अपनी बॉटल्स भी थी बट they said no and I am very sad about it. Anyways, just couldn't do much about it. But having said all of that, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है. एज एन इंडिविजुअल येस वी कैन डू अ लॉट, वी शुड डू अ लॉट, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ह्यूज एज रेजिस, इमेजिन अगर ये प्लास्टिक की बॉटल हटा दे तो I mean they can literally make a huge impact. And again, I have no idea what do they do with these bottles, how do they discard it. I hope and assume and I don't know, I just want to believe कि ये उसको recycle करते होंगे अच्छे से, but again what if they do not. Anyways, let's move further. There is this TV unit जो मुश्किल से हमने 1-2 बार TV चलाया होगा for cricket. अनुराग ने चलाया होगा, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा. I do not watch TV. Then चाय वाय के पैकेट्स एंड ऑल वो सब यहाँ रहता है. एंड देन देयर इज अ मिनी फ्रिज एंड ऑल ऑफ दैट. केटल, स्टडी टेबल, दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट बिकॉज सुबह सुबह यहाँ पर आई यूज टू टेक सन बाथ. देन यहाँ पर शाम को इवनिंग टी एंड ऑल. देन दिस यूनिट इज़ अगेन गुड बिकॉज यहाँ पर डेली आई यूज टू हैव माई डिनर. देन ऑब्वियसली द कोजी बेड. देन द बाथ टब, the toilet area and the shower unit, and this is the favorite part again because of the mirror. Yeah, so that was a quick room tour. And yeah, you guys know कि जब भी हमारी वीडियो कंप्लीट होती है या फिर हमारा कोई काम अच्छे से कंप्लीट होता है we dab.